Hello students, this is the second part of the chapter agriculture and our today's first topic is major crops. A variety of food and non-food crops are grown in a different part of the country depending upon the variation in soil, climate and cultivation practice. स्टूडेंट हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग तरीके के फूड क्रॉप मतलब जो खाए जा सकते हैं और नॉन फूड क्रॉप जिसको हम खा नहीं सकते हैं हमारे देश में उगाए जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि हमारे देश की सॉइल कैसी है, हमारे देश का क्लाइमेट मौसम कैसा है और हमारे यहाँ किस तरीके की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जा रही है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के फूड क्रॉप और नॉन फूड क्रॉप को ग्रो किया जाएगा। जो मेजर मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं वो है राइस, वीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट। सबसे पहले है राइस। राइस इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। मतलब हमारे देश के ज़्यादातर लोग इस क्रॉप को फूड क्रॉप को यूज़ करते हैं, खाते हैं। स्टेपल का मतलब होता है रूटीनली, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद विश्व में कोई जो दूसरी कंट्री जो कि सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन करती है वो है इंडिया। राइस स्टूडेंट एक खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप है तो इससे आपको याद रखना है कि मतलब जैसे ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून जैसे ही शुरू होगा इस क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है। विच रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर। कुछ इसकी कंडीशंस लिखी हैं कि राइस के ग्रो करने के लिए किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, मतलब 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी, नमी भी ज़्यादा होना चाहिए और एनुअल रेनफॉल, पानी काफ़ी लगता है, 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा की रेनफॉल होनी चाहिए, एनुअल रेनफॉल। इन द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल इट इज़ ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। और जिस एरिया में आपकी रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं होती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे इरिगेशन की सहायता से राइस को ग्रो किया जाता है। राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ। नॉर्थ हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है जहाँ वहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। साथ ही साथ हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब है हम इस साइड में बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने भी हमारे हैं वहाँ पर राइस को ग्रो किया जाता है। जिन एरियाज़ में कोस्टल, जो कोस्ट एरिया है हमारा, तट जहाँ पे लगता है कोस्टल एरिया, और जो डेल्टिक रीजन्स हैं जहाँ पे नदी डेल्टा बनाती है, तो उस डेल्टा रीजन समझ लीजिए स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है एक तरीके का लैंड फॉर्म होता है जहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं जो कि रिवर्स के द्वारा लाए जाते हैं। तो जो जिस रीजन में डेल्टा बन रहा होगा तो इन एरियाज में राइस को ग्रो किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ द डेंस नेटवर्क of canal irrigation and tubewell have made it possible to grow the rice in the areas of the less rainfall। तो जो एरियाज हमारे जो इंडिया के जैसे कि जो जहाँ पे कम बारिश होती है, जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, तो जिन इलाकों में कम बारिश होती है वहाँ पर भी राइस को ग्रो किया जाता है आसानी से। किससे? कैनाल इरिगेशन की मदद से, ट्यूबवेल्स की सहायता से राइस को ग्रो कर लिया जाता है क्योंकि राइस में काफ़ी पानी लगता है और इन इलाकों में बारिश कम होती है। वीट, जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा सीरियल क्रॉप है, सीरियल का मतलब होता है अनाज। ये एक मेन फ्रूट क्रॉप है। हमारे देश का जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो हमारे देश में नॉर्थ स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, तो वहाँ पर वीट को ग्रो किया जाता है। ये एक राबी क्रॉप है और इसको ग्रो करने के लिए एक कूल ग्रोइंग सीजन, ठंडा मौसम होना चाहिए, थोड़ा ब्राइट सनशाइन, अच्छी सी धूप होनी चाहिए जब इस राइपनिंग का टाइम हो, इसका खिलने का टाइम हो। एनुअल रेनफॉल, सालाना बारिश कम से कम 50 to 75 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए। और दो इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन हमारी कंट्री के कौन कौन से हैं? पहला है गंगा सतलज प्लेन और दूसरा है डेक्कन, डेक्कन ट्रैप जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है। तो ये दो एरिया आपके कंट्री के हैं जहाँ पे वीट सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। कुछ स्टेट्स के नाम दिए हैं जहाँ पे वीट को ग्रो किया जाता है, वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट। मिलेट, मिलेट आपके कैटेगराइजेशन दिया गया है कि मिलेट कौन कौन से होते हैं। अ ग्रुप ऑफ अ स्मॉल सीडेड ग्रास, मतलब छोटी छोटी सीडेड ग्रास जो होती है, घास होती है, उसको मिलेट कहते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीन इंपॉर्टेंट मिलेट हैं जो कि हमारे देश में ग्रो किए जाते हैं। और दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन, इन्हें कोर्स ग्रेन के नाम से भी बुलाया जाता है क्योंकि इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसमें पोषण बहुत होता है, न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत होती है, इसीलिए इसको हम कोर्स ग्रेन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रागी, रागी जो है आयरन कैल्शियम में बहुत ज़्यादा रिच होता है। और साथ ही साथ इसमें रफेज बहुत अच्छा होता है। रफेज का मतलब होता है एक तरीके का फूड जो कि आपके
विच हेल्प योर स्टमक टू डील विद द अदर फूड, मतलब एक तरीके से खाने को बहुत आसानी से डाइजेस्ट करता है। ज्वार, ज्वार एक आपका इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है और इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन अ मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। तो ये एक जो ज्वार है, ज्वार को हम रेन फेड क्रॉप कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो जिन एरियाज़ में भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वहाँ पे इसको हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसमें इरिगेशन मतलब बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा या इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे देश के जो स्टेट्स हैं वो हैं आपके कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका बाजरा। बाजरा को ग्रो किया जाता है वेल सैंडी सॉइल होनी चाहिए, चिकनी सॉइल होनी चाहिए। ब्लैक सॉइल में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा कुछ आपके मेजर स्टेट्स हैं जो बाजरे को ग्रो करते हैं। रागी, रागी एक ऐसा क्रॉप है जो कि ड्राई रीजन मतलब जहाँ पे काफ़ी सूखा होगा वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, इस हर तरह की सॉइल में हम इसको ग्रो कर सकते हैं जो लिखी हैं। लोमी का मतलब होता है एक चिकनी मिट्टी होती है, उसमें इसको ग्रो किया जा सकता है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो है उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड। नेक्स्ट आपका फूड क्रॉप है मेज़। मेज़ एक ऐसा क्रॉप है स्टूडेंट जिसको बोथ फूड एंड फॉडर मतलब खाने की तरह भी यूज़ किया जाता है और चारे के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये एक खरीफ क्रॉप है और मिनिमम टेम्परेचर जो चाहिए मेज़ को ग्रो करने के लिए वो 21 to 27 डिग्री होना ही चाहिए। और ओल्ड एलिबल सॉइल जो हमारी पुरानी मिट्टी होती है जिसको हम बांगर कहते हैं उसमें इसको अच्छे से ग्रो किया जाता है। बिहार, in the some state like Bihar maize is grown in a rabi season also। साथ ही साथ बिहार स्टेट में मेज़ को एक राबी क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है। वैसे तो ये खरीफ क्रॉप है लेकिन राबी सीजन में भी इसको ग्रो कर लिया जाता है। मॉडर्न मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो गए, फर्टिलाइज़र हो गया, इरिगेशन हो गया, इसकी सहायता से मेज़ का प्रोडक्शन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। कुछ मेजर स्टेट्स जो कि मेज़ को ग्रो करते हैं वो है हमारे कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा फूड क्रॉप है पल्सेस, दालें। इंडिया जो है दालों में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं, पूरे विश्व में बात करते हैं तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। मतलब हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है और यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। ये प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होता है। अलग अलग तरीके की दालें जो हमारी कंट्री में ग्रो की जाती हैं वो आपकी तुअर दाल और उड़द की दाल, मूंग दाल, मसूर, पीस, ग्राम। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन द खारिफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन द राबी सीजन। तो ये क्वेश्चन छोटा सा दिया है कि आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना है कि कौन से क्रॉप्स को हम खारिफ और राबी क्रॉप में सीजन्स में ग्रो कर सकते हैं। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और अगर कंडीशन आपकी ड्राई है, सूखी कंडीशन है, तभी पल्सेस को ग्रो कर लिया जाता है। ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है। लेग्यूमिनस क्रॉप का मतलब हुआ फली वाला। एंड ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर, अरहर के अलावा बाकी सारी जो दालें हैं वो हेल्प करती हैं इन रिस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को रीगेन करने में बाकी चीज़ें मदद करती हैं, सॉइल मदद करती हैं अरहर को छोड़ के। बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इट हेल्प्स टू फर्टिलाइज द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में ये काफ़ी हद तक मदद करती हैं दालें। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन द रोटेशन विद द अदर क्रॉप्स। तो ये पल्सेस एक आपका ऐसा क्रॉप है जिसको हम बाकी दूसरे क्रॉप्स के साथ रोटेशन में ग्रो कर सकते हैं। मतलब एक बार हमने कोई क्रॉप ग्रो किया फिर उसके बाद रोटेशन में फिर सेकंड बार पल्सेस ग्रो कर ली, फिर हमने दूसरा क्रॉप ग्रो किया। कुछ मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे देश के हैं वो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और कर्नाटका है। फूड क्रॉप के अलावा और भी कुछ हमारे क्रॉप्स हैं फूड क्रॉप्स के अलावा, वो है ग्रेन्स हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका शुगर केन, गन्ना। इसको ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जैसा भी क्लाइमेट हो हमारे देश में, क्योंकि दोनों क्लाइमेट मिलते हैं, इंडिया ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप इसको कहा जाता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, काफ़ी गर्म होना चाहिए, ह्यूमिडिटी अच्छी होनी चाहिए, टेम्परेचर 21 से लेकर 27 डिग्री तक होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल, सालाना बारिश 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल, तो जिन रीजन्स में कम रेनफॉल होती है वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी से शुगर केन को ग्रो कर लिया जाता है। और अलग अलग तरीके की सॉइल में मिट्टी में शुगर केन को ग्रो किया जा सकता है। इसमें मैनुअल लेबर मतलब लेबर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है।
सो करने से लेकर मतलब बोने से लेकर हार्वेस्टिंग तक, कटाई तक, इसमें काफ़ी लेबर्स की ज़रूरत लगती है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। तो ब्राज़ील आपकी पहली कंट्री है जो कि शुगर केन सबसे ज़्यादा ग्रो करती है, उसके बाद इंडिया का ही नाम आता है। इसके जो मेन सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं? शुगर, गुड़, जैगरी। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर। तो शुगर केन से शुगर बनाई जा सकती है, शक्कर, गुड़ बनाया जा सकता है। खंसारी, ये भी एक तरीके की शक्कर ही होती है। और मोलासिस, मोलासिस एक तरीके का सिरप होता है जो क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर। तो मेजर मेजर जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे कंट्री के हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ऑयल सीड्स, तो कुछ सीड्स ऐसे हैं जिससे कि तेल भी निकलता है, ऑयल भी निकलता है, वो कौन कौन से हैं अब हम ये रीड करेंगे। 2008 में इंडिया को सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना गया है ऑफ द ग्राउंडनट्स इन द वर्ल्ड। तो ग्राउंडनट में इंडिया का सेकेंड पोजीशन रहा है वर्ल्ड में, चाइना के बाद। नाउ in rape seeds production, India has third largest producer in the world after Canada and China. तो चाइना और कनाडा के बाद इंडिया का ही नाम आता है प्रोडक्शन में सीड्स का। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑयल सीड्स को मतलब जिससे ऑयल निकलता है, यूज़ किया जाता है, तो 12% हमारे ही कंट्री का आता है पोर्शन। 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री, मतलब हमारी कंट्री का जो जहाँ पे क्रॉपिंग होती है उसमें 12% हम कह सकते हैं ये एरिया ऑयल सीड कवर करता है। तो वो किन किन से ऑयल सीड्स प्रोड्यूस किया जाता है वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गई, सीसम तिल का तेल हो गया, कोकोनट नारियल का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, कॉटन सीड्स हो गया, लिन सीड, सनफ्लावर। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, ज़्यादातर सारे ही खाए जाते हैं और कुकिंग खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। और सम ऑफ दीज आर यूज एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट। और कुछ इसमें से सीड्स, ऑयल सीड्स हैं, तेल हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं रॉ मटेरियल की तरह। जब भी साबुन हो गया या कोई कॉस्मेटिक हो गया या ऑइंटमेंट, किसी भी तरीके का जो बाम बनाया जाता है लगाने के लिए, तो उसमें रॉ मटेरियल की तरह इन तेलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्राउंडनट एक खारिफ क्रॉप है और ग्राउंडनट एक आपका खारिफ क्रॉप है एंड अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो मतलब हम कह सकते हैं हाफ से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो ग्राउंडनट का हमारे देश में होता है। गुजरात इसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। स्टेट अगर हमसे बात की जाए तो गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का नाम आता है। लिनसीड, लिनसीड आपका जैसे हम अलसी का बीज कहते हैं, और मस्टर्ड, ये दोनों आपके राबी क्रॉप्स हैं। सीसम सिसमम, सिसमम आपका एक खारिफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में, और राबी क्रॉप है इन साउथ इंडिया में। तो अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए कि कौन सा वो क्रॉप है आपका ऑयल सीड है जो कि नॉर्थ में एक खारिफ क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है और साउथ इंडिया में एक राबी क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है, तो वो आपका होगा सिसमम। कैस्टर ऑयल, कैस्टर सीड जो होते हैं उसको ग्रो किया जाता है बोथ एज अ राबी एंड खारिफ क्रॉप। नेक्स्ट आपका ग्रेन है टी। टी का कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो ये एक हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। इसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब होता है एक ही प्लांट को या एक ही तरीके के क्रॉप को आपने एक लार्ज स्केल एरिया में ग्रो किया जाता है। तो टी के जो बाग होते हैं, देखिए वहाँ पे बाग में आपको सिर्फ चाय की ही खेती मिलेगी, तो इट इज़ अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिशर्स। तो टी जो है आपका ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया हुआ क्रॉप है। बेवरेज क्रॉप का मतलब हो गया जिसे हम घोल सकते हैं या पीने वाला। मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस जो हैं इंडियंस ही ओन्ड करते हैं, उसके मालिक होते हैं। टी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए। बढ़िया सी आपकी डीप फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस खाद अच्छी होनी चाहिए। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। तो जो चाय की जो बुशेस होती हैं, जो झाड़ियाँ जो होती हैं, उसको अच्छा सा एक वार्म, गर्म, मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें फ्रोस्ट नहीं होना चाहिए जिसे हम कहते हैं। साथ ही साथ थ्रू आउट द ईयर का मतलब है कि पूरे साल मतलब कि एक अच्छा सा गर्म वार्म क्लाइमेट हो और मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट हो, मतलब नमी वाला जैसा मौसम ना हो। फ्रीक्वेंट शावर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर
इंश्योर्स द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीफ। तो हमारे देश में फ्रिक्वेंटली शावर मतलब मानसून बारिश होती है, एक टाइम अच्छा टाइम तक होती है, 100 to 120 डेज होती है। तो इसकी वजह से कंटिन्यूस बारिश की वजह से भी जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उनको ग्रो करने में मदद मिलती है। टी एक आपका लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेबर्स का इस्तेमाल किया जाता है इस इंडस्ट्री में। इट रिक्वायर अबंडेंट और चीप एंड स्किल्ड लेबर, मतलब सस्ते लेबर्स, और स्किल्ड लेबर मतलब जो अपने काम में निपुण हो, जिनको पता हो कि क्या करना है, तो स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। टी इज़ प्रोसेस विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट फ्रेशनेस। तो टी की जो प्रोसेसिंग होती है, जो चाय बनाने का जो प्रोसेस होता है, वो टी गार्डन में, चाय के बागानों में ही किया जाता है, ताकि उसकी फ्रेशनेस, ताजगी बनी रहे। मेजर ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारी कंट्री के हैं, वो है असम, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु केरला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, यहाँ पर भी टी को प्रोड्यूस किया जाता है। 2008 के आंकड़े की बात की जाए तो इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी आफ्टर चाइना एंड तुर्की। तो टर्की और चाइना के बाद इंडिया का तीसरा स्थान था टी को प्रोड्यूस करने में। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।